एक दुनिया जहाँ फेरीज, ऑर्क, एल्व्स और ह्यूमन एक साथ रहते हैं। ऑर्क्स रेशियल प्रोफाइलिंग, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल हायरार्की में सबसे नीचे है। एल्व सबसे ऊपर और ह्यूमन मिडिल क्लास। ऑफिसर वार्ड पर एक ऑर्क ने गोली चलाई जब उनका पार्टनर जैकोबी, जो एक ऑर्क है, कहीं खाना लेने गया। वार्ड की फैमिली, उनकी वाइफ, बेटी और पुलिस डिपार्टमेंट के सारे ह्यूमन चाहते हैं कि जैकोबी और वार्ड पार्टनर ना रहे। उनकी बातों में आकर वार्ड भी अपने सीनियर से पार्टनर बदलने की रिक्वेस्ट करता है, पर उनका अपील रिजेक्ट हो जाता है। फिर दोनों पार्टनर ऑर्क कम्युनिटी में अटैकर के बारे में पूछताछ करने जाता है। ऑर्क पॉपुलेशन ज़्यादातर क्रिमिनल्स है और अटैक के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद वार्ड जैकोबी से पूछता है कि क्या वो पहले ऑर्क है या पुलिस वाला। जैकोबी बताता है कि वो बचपन से पुलिस वाला बनना चाहता था और ड्यूटी के अलावा किसी और चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। इंटरनल अफेयर्स के कुछ ऑफिसर सोचते हैं कि जैकोबी और अटैकर मिले हुए हैं और वार्ड से उनका जासूसी करने को कहता है। बदले में उसे पैसे देने का वादा करता है। जैकोबी और वार्ड ने एक आदमी का अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो शाइनिंग लाइट गैंग का मेंबर है। वो बताता है कि ब्राइट्स यानी विजर्ड्स और विचेस जो मैजिक यूज़ करता है, कोई डार्क लॉर्ड को मैजिक से बुलाने वाला है। ब्राइड्स यूजली एल्व्स होते हैं और एक पर्टिकुलर ब्राइड लैला दूसरी ब्राइड टीका को ढूंढ रही है ऐसा करने के लिए। मीनवाइल वार्ड और जैकोबी पर शूटिंग होता है और दोनों शूटर्स को मारने के बाद रिकॉनेसांस में देखता है आर्म्स एम्यूनिशन और स्टॉक पाइल जगह पर है। टीका को भी अरेस्ट करता है। उनका ह्यूमन कलीग्स बड़े केस के लालच में वार्ड को ब्लैकमेल करता है और जैकोबी को मारने का प्लान करता है। जैकोबी इंटरोगेट करने पर वो बताती है कि कोई आ रहा है उनके पीछे। वार्ड अपने कॉलीग के प्रेशर में आकर अपनी बीवी को घर जाकर सेफ्टी में रहने को कहता है और फिर वो जैकोबी से अपने ऑर्क शूटर के बारे में पूछताछ करता है। वार्ड को लगने लगा है कि जैकोबी उस ऑर्क को भागने में मदद किया। मीनवाइल उनके कलीग जैकोबी, वार्ड और टीका तीनों को मारने का प्लान कर रहा है। वहाँ जैकोबी बताता है कि जब वो शूटर के पीछे गया तो वो भाग चुका था। उसने किसी और बच्चे ऑर्क को पकड़ लिया था। जब पुलिस आने लगा तो वो बच्चे को भागने में मदद किया क्योंकि वो जानता था कि उसको मार दिया जाएगा। तुमने तो शूटर का चेहरा भी नहीं देखा, फिर कैसे जाना कि वो शूटर नहीं कोई और है। जैकोबी बताता है कि उसके गन से उसने पहचाना। ऑर्क्स में सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी विकसित है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर उनको मारने बिल्डिंग से बाहर आता है, पर वार्ड उनको मार देता है। वार्ड जैकोबी को उनके प्लान्स के बारे में बताता है, कहता है कि वो उनको मारना चाहता था। तभी वहाँ गैंग्स आ जाते हैं। उनको भी मैजिक वांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया है, अब उन्हें भी वांड चाहिए। तीनों वहाँ से बुलेट प्रूफ पुलिस व्हीकल में भाग जाता है। जैसे वो गैंग से पीछा चुराता है, टीका बौखला जाती है और कार पीछे मोड़ने को कहते हैं। उनका कार इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। फेडरल ऑफिसर्स को मैजिक वांड के बारे में पता चल जाता है। लैला शूट आउट लोकेशन में पहुंचती है जहां वो मरे हुए ऑफिसर्स के पास में से गुजरकर अपने अकॉम्प्लिस से मिलती है। उसे टीका के बारे में पता लग जाती है और ये भी पता लगती है कि वांड उसके पास है। लैला उसे मारकर टीका को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ तीनों बच गया है लेकिन इंजर्ड है। लैला नेबरहुड में अपने आप को पुलिस से बताकर सबसे पूछताछ कर रही है और फिर सबको मर्डर कर देती है। वांड के पीछे गैंगस्टर्स, लैला, पुलिस, फेड्स सारे भाग रहे हैं। वार्ड डिसाइड करता है कि वो रोड्रिगेज, जो उनका भरोसे का पुलिस ऑफिसर है, उनके पास जाना चाहिए। वार्ड के लिए एल्व्स गैंगस्टर को मार रहे हैं और ऑर्क्स अपना बदला पुलिस से ले रही है। इन सब कंफ्यूजन में तीनों वहाँ से भाग जाता है। फेडरल एजेंट्स भी लैला का पीछा 20 सालों से कर रही है। तीनों रोड्रिगेज से मिलता है। पहले तो वो उनका हाथ ऊपर करने को कहता है, फिर वार्ड बताता है कि उनके पास में बॉन्ड है। रोड्रिगेज फेड्स को कॉल करता है वार्ड के मना करने के बावजूद। उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस लैला सुन रही है और सिग्नल काट देती है। वार्ड चाहता है कि वांड के बदले में फेड्स उनके क्राइम को माफ कर दे। रोड्रिगेज उनका अरेस्ट कर रहा होता है कि लैला वहां आ जाती है और गन फाइट में रोड्रिगेज मारा जाता है। ठीक है, ताइक्वांडो करके लैला से अपने नए दोस्तों को बचाती है और वहां से भाग निकलती है। और बदले के लिए आ जाता है और उनकी धुलाई करते हुए उनको एक चर्च में ले जाता है जहाँ एक ऑर्क बॉस उनका वेट कर रहा है। ऑर्क बॉस उनको वांड उसके हाथ करने को कहता है, लेकिन वो झूठ कहता है कि वांड उसके पास में नहीं है। फिर ऑर्क बॉस अपने बेटे को उनका मर्डर करने के लिए कहता है, पर उसका लड़का बताता है कि वो जैकोबी को पहचानता है और उसने पुलिस से भागने में उसका मदद किया था। जैकोबी को मार दिया जाता है और वार्ड को भी मारने वाला होता है, पर टीका अपना जादू चलाकर जैकोबी को फिर से जिंदा कर देता है और सब हैरान हो जाते हैं। फिर सारे ऑर्क्स उसके सामने झुक जाते हैं। टीका इंजर्ड है और वो मरने वाली है। वो बताती है कि वो भी लैला की टीम में थी, इन्फर्नी थी, और वो डार्क लॉर्ड के लिए काम करते थे। लैला वांड की मदद से डार्क लॉर्ड को फिर से जिंदा करना चाहती है, इसीलिए उसने वांड चुरा लिया और वहाँ से भाग निकली। टीका वापस उसी घर में जाना चाहता है जहाँ वो वार्ड और जैकोबी से मिले थे। तीनों वहाँ जाते हैं, पर इन्फर्नी वाले वहाँ ऑलरेडी है और उनका सामना होता है। तीनों इन्फर्नी से लड़कर मैजिक ब्लू वाटर में टीका के रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है। लैला के हाथ वान लग जाती है और वो उनका प्लान फ्लॉप कर देती है। वार्ड लैला से वान छीन लेता है और वो उसे कंट्रोल कर पा रहा है। सबको पता लगता है कि वार्ड भी एक ब्राइट है और मैजिक यूज करके लैला को खत्म कर देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अमेरिकन सोसाइटी में रेशियल प्रोफाइलिंग और डिस्क्रिमिनेशन, व्हाइट्स अगेंस्ट ब्लैक, सारे 200 साल पुरानी बातों को लेकर हो रही है। और ये फिल्म यही कहने की कोशिश करता है कि लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मेरा नाम है तोर्क। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वन।